राधा रानी जी का जन्म भाद्रपद मास में अष्टमी तिथि को अनुराधा नक्षत्र और मध्याह्न के 12 बजे जन्म हुआ था राधा रानी का। जन्म जब हुआ उनका श्री विश्वभान एवं उनकी पत्नी आज से 5200 वर्ष पूर्व मथुरा जिले के गोकुल महावन कपसे के निकट रावल गांव में वृषभानु एवं कीर्ति देवी की पुत्री के रूप में राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा रानी के जन्म के संबंध में यह कहा जाता है कि वह अपनी माता के पेट में से गर्भ में से पैदा नहीं हुई थी। उनके कीर्ति देवी के गर्भ में से वायु का प्रकट हुआ था, वायु गर्भ था। लेकिन स्वेच्छा के कारण श्री राधा जी वहां पर प्रकट हुई और वायु का वहां पर निर्माण हुआ। राधा रानी की कलिंद जाकुलवर्ती निकुंज प्रदेश में एक सुंदर मंदिर अवतीर्ण है। जब राधा रानी का जन्म हुआ तो उनकी आंखें नहीं खुली थी। तो जब कन्हैया जी का जन्म हो चुका था तो एक बार नंद बाबा और यशोदा जी और कन्हैया तीनों वृषभानु जी के पास आए। तो वृषभानु जी ने उनका स्वागत सत्कार किया। तो लाला मैया की गोदी में से निकल के राधा रानी के पास पहुंच गए। जिस पल्ले में राधा रानी जी थी उस पल्ले में जैसे ही उनने श्री राधा रानी जी को स्पर्श किया तभी राधा रानी जी की नेत्र खुल गए। बोल राधा रानी की। उनकी आंख खुलते ही उनको साक्षात चतुर्भुज भगवान के दर्शन हुए। हम जैसे जीवों के हजारों जीवनों की तपस्याओं के बल से भी हमें भगवान के झांकी का दर्शन नहीं मिलता, ऐसी राधा रानी जी को नेत्र खुलते ही भगवान के दर्शन हो गए। उनको हम सत प्रणाम करते हैं। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। उनकी 3 पुत्र थे। तीनों की शादी हो गई थी, 3 बहुएं थी। बड़े आदमी थे, व्यापारी। तो वे अपनी दुकान पर जाते, लेकिन उन्हें एक तमन्ना थी उनकी कि उनकी कोई पुत्री नहीं थी। तो उन्हें एक बार साधु महात्मा मिले तो उन्होंने अपना कष्ट उन्हें सुनाया। तो उन्होंने कहा कि ये संसार तो मोह माया में फंसा हुआ है। अगर तुम्हें पुत्री का इतना भाव है, तमन्ना है, तो राधा रानी जैसी देवी को ही तुम अपनी पुत्री बनाओ। जैसे ही उसने ये बात सुनी तो उसने एक राधा रानी की बड़ी अच्छी तस्वीर मंगाई और वो जब भी उसके पास से गुजरे तो राधे राधे कर निकले वहां से। सोए तो राधे राधे कह के, दुकान जाए तो राधे राधे कह के जाए। एक बार ये चूड़ी बेचने वाली उसके यहाँ पर आई, घर पर मनेहार चूड़ी बेचने वाली उसके घर पर आई। तो उसकी बहुओं ने चूड़ी खरीदी।
तो वहाँ पर एक सखी ने आकर अपने लिए और चूड़ी खरीद ली और रुपयों की कह दी कि सेठ जी से ले लेना। तो वो जो मनिहारिन थी वो सेठ जी के पास पहुंची और कहा कि अब आप मुझे चूड़ियों के रुपए दे दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा लो, ये ले लो रुपए। उन्होंने 3 बहुओं की चूड़ियों के रुपए दे दिए। उसने कहा कि एक सखी और ले गई थी चूड़ियाँ। तो उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे घर में तो 3 बहुएं हैं, 4 कहाँ से हो गई। उसने उसको रुपए नहीं दिए, बेचारी मनिहारिन वही तीनों के रुपए लेकर चली गई। अब वो सेठ जी घर पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बहुओं से पूछा कि तुमने 4 जोड़ी चूड़ियाँ क्यों ली। उन्होंने कहा हमने तो 3 जोड़ी चूड़ियाँ ली हैं। उन्होंने कहा मनिहारिन तो कह रही थी कि 4 जोड़ी चूड़ियाँ हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो 3 जोड़ी चूड़ियाँ ली हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने भोजन करके राधा रानी को भोग लगा के राधे राधे कह के सो गए। अब उन्हें सपने में राधा रानी के दर्शन हुए और राधा रानी ने कहा कि आपने जो मनिहारिन के रुपए उधार किए हैं उनका मूल चुकाया कर देना। तो जैसे ही सेठ जी ने सुना तो उसने कहा कि ये आप मुझे ये बताइए कि मेरी तो 3 बहुएं हैं, फिर वह तो झूठ बोल रही थी कि 4 बहुओं के रुपए हैं। तो उनने कहा कि वह चौथी कोई और नहीं तुम्हारी बेटी है। तो उन्होंने सोचा कि मेरी तो कोई बेटी नहीं है। तो उन्हें ध्यान आया कि मैं भाव से राधा रानी को अपनी बेटी मान चुका हूँ। तो वह समझ गए कि राधा रानी स्वयं आकर ही चूड़ियाँ पहनकर चली गई। और सेठ जी सुबह जल्दी उठकर पूजन पाठ कर कर अपना और उस मनिहारिन के घर पहुंचे। सेठ जी की आंखों में आंसू लिए बोले कि धन धन तेरो मनिहारी, कि तेरा भाग्य तो बहुत बड़ा है कि बता मैं पूजा करता रहा राधा रानी का और राधा रानी ने तुझे दर्शन दिए, तूने उन्हें नैनों से निहारा, उसे तूने चूड़ी पहनाई, उन्हें स्पर्श किया। तूने ऐसा कौन सा कर्म किया कि जिससे तुझे राधा